कन्हैया कुमार का जन्म 10 जनवरी 1987 को बिहार, भारत में हुआ। कन्हैया कुमार एक साधारण पृष्ठभूमि से हैं। एक छोटे से गांव में पले बड़े, उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जिसने गरीबी और सीमित अवसरों की चुनौतियों का सामना किया। इन परिस्थितियों के बावजूद कुमार के माता पिता ने छोटी उम्र से ही उनमें शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित किया। ये मूल्य बाद में उनकी राजनीतिक सक्रियता और भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता के पीछे प्रेरक शक्ति बन गए। विपरीत परिस्थितियों से उबरने के कुमार के दृढ़ संकल्प ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और अंततः उन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वह छात्र राजनीति में शामिल हो गए और वंचितों के अधिकारों के लिए एक प्रमुख आवाज बनकर उभरे। अपने शक्तिशाली भाषणों और जमीनी स्तर पर आयोजन के माध्यम से कुमार एक महत्वपूर्ण अनुयायी जुटाने में कामयाब रहे हैं और उन लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गए हैं जो भारत में अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज चाहते हैं। शिक्षा और सक्रियता। चर्चा करें कि कैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कन्हैया कुमार की शिक्षा ने उनकी राजनीतिक विचारधारा को आकार देने और छात्र सक्रियता में भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कन्हैया कुमार की शिक्षा ने न केवल उन्हें अकादमिक ज्ञान प्रदान किया, बल्कि उनकी राजनीतिक विचारधारा और छात्र सक्रियता में भागीदारी के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम किया। अपने जीवंत राजनीतिक माहौल के लिए जाने जाने वाले जेएनयू ने कुमार को विभिन्न प्रकार के विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत कराया, जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिला और सामाजिक मुद्दों के बारे में उनकी समझ गहरी हुई। इसी माहौल में कुमार ने मौजूदा सत्ता संरचनाओं पर सवाल उठाना शुरू किया और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत की। जैसे जैसे वह अपनी पढ़ाई में गहराई से उतरे, कुमार को एहसास हुआ कि सार्थक बदलाव लाने के लिए केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती देने के लिए सामूहिक कार्रवाई और लामबंदी की आवश्यकता को पहचाना। उत्पीड़ित समुदायों के संघर्षों से प्रेरित होकर कुमार एक ऐसा मंच बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए जहां उनकी आवाज़ सुनी जा सके और उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके। इसने उन्हें छात्र विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेने और रैलियों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और विभिन्न हाशिए के समूहों के बीच एकजुटता का निर्माण करना था। सामाजिक न्याय के प्रति कुमार के अथक समर्पण और दूसरों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता ने अंततः उन्हें एक प्रमुख नेतृत्व भूमिका में आगे बढ़ाया, जिससे वे कई लोगों के लिए आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। कांग्रेस नेता के रूप में कन्हैया कुमार की यात्रा। इस बारे में विस्तार से बताएं कि कैसे कन्हैया कुमार ने जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली सदस्य और नेता बनने तक का सफर तय किया। कांग्रेस नेता के रूप में कन्हैया कुमार की यात्रा को जनता से जुड़ने और हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दों की वकालत करने की उनकी क्षमता से चिन्हित किया गया है। जेएनयू के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के बाद कुमार ने सामाजिक न्याय के लिए अपने जुनून को राजनीतिक क्षेत्र में व्यावहारिक कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता को पहचाना। इसी एहसास ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में उनका मानना था कि यह अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को साझा करती है। कन्हैया कुमार की जनता से जुड़ने की क्षमता का एक उदाहरण भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी थी। एक कांग्रेस नेता के रूप में उन्होंने सक्रिय रूप से किसानों के अधिकारों का समर्थन और वकालत की, जो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे उनकी आजीविका को नुकसान होगा।
कुमार के शक्तिशाली भाषण और वास्तविक सहानुभूति किसानों के साथ गूंजती रही, जिससे समर्थन जुटाने और उनके मुद्दे पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में मदद मिली। उनके प्रयासों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के मुद्दों की वकालत करने और अधिक न्यायसंगत समाज की दिशा में काम करने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन में कुमार की भागीदारी ने उनके नेतृत्व कौशल और लोगों को एक समान लक्ष्य के लिए संगठित करने और एकजुट करने की क्षमता को भी प्रदर्शित किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और बातचीत के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सुनिश्चित किया कि किसानों की आवाज़ सुनी जाए और उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने में कुमार के समर्पण और दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। JNU में राजनीतिक सक्रियता। JNU के अध्यक्ष के रूप में कन्हैया कुमार की भूमिका का अन्वेषण करें। छात्र राजनीति, सक्रियता और उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने वाले अभियानों में उनकी भागीदारी पर प्रकाश डालें। JNU के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कन्हैया कुमार ने छात्र राजनीति परिदृश्य को आकार देने और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई सक्रियता अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया, विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और उन आंदोलनों का नेतृत्व किया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। कुमार का करिश्माई नेतृत्व और छात्रों को संगठित करने की क्षमता न्याय और समानता की मांग करते हुए उनके द्वारा आयोजित विशाल रैलियों और प्रदर्शनों में स्पष्ट थी। छात्र राजनीति में उनकी भागीदारी ने न केवल हाशिए पर मौजूद और उत्पीड़ितों को आवाज दी, बल्कि छात्रों और बड़े समाज के सामने आने वाले मुद्दों को राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। कुमार के प्रभाव का एक उदाहरण शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ देशव्यापी छात्र आंदोलन के आयोजन में उनकी भागीदारी थी। अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने हजारों छात्रों को सड़कों पर मार्च करने, सस्ती शिक्षा की वकालत करने और सरकारी नीतियों को चुनौती देने के लिए सफलतापूर्वक संगठित किया। इस आंदोलन ने न केवल छात्रों के सामने आने वाले वित्तीय संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया, बल्कि शिक्षा प्रणाली में प्रणालीगत बदलावों पर भी जोर दिया, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि हुई। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकारी अधिकारी छात्र आंदोलन की मांगों को स्वीकार करने और सार्थक बातचीत में शामिल होने के लिए मजबूर हुए। आखिरकार कानून पारित किया गया जिसने सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक धन आवंटित किया और निजी संस्थानों पर कड़े नियम लागू किए। इस राष्ट्रव्यापी छात्र आंदोलन की सफलता ने अन्य देशों में भी इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे वैश्विक शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन का एक लहरदार प्रभाव पैदा हुआ। अपने अथक समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता की बदौलत उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की पहुंच और सामर्थ्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। महान देश बनता है ऐसे जुझारू लोगों से जो अपने स्वार्थ को पीछे रखकर समाज का सोचते हैं। आज इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।